चलिए विद्यार्थी लोग, आज हम लोग एक फिर बहुत ही बोर्ड मॉडल सवाल लेकर के सामने आए हैं। बोर्ड मॉडल सवाल, इस सवाल को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। हम लोग आज समझेंगे कि यूरिन में क्या क्या चीज होता है। यूरिन मूत्र जिसे कहते हैं, यह एक उत्सर्जी पदार्थ है। मनुष्य में भी, अन्य प्राणी में भी, एक मनुष्य में ही नहीं अन्य प्राणी में भी यह एक बेकार पदार्थ के अंतर्गत आता है, जिसे उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जानते हैं। और यह यूरिन यानी मूत्र के नाम से, पेशाब के नाम से जाना जाता है। ये कोई आदमी द्वारा बनाया गया प्रक्रम नहीं है, ताकि आप किसी को दोष दीजिएगा। प्राकृतिक प्रक्रम है, नेचुरल प्रोसेस है। ब्लड में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जो ब्रिक यानी किडनी के द्वारा छान लिया जाता है। किडनी तो किडनी यानी ब्रिक यानी गुर्दा या इसे हम शरीर का चलनी या फिल्टर भी कह सकते हैं, जो ब्लड को रात दिन बेचारा ये छान करके अशुद्धियों को यूरिन की थैली यानी यूरिनरी ब्लाडर में भेजता है। तो इसी प्रकार से हम लोग आज इसमें मूत्र यानी यूरिन का अध्ययन करेंगे। यानी यूरिन या मूत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो किडनी के लिए पढ़ाई तो हम स्पेशल वीडियो में देंगे ही, लेकिन कुछ इसमें संक्षेप देखना पड़ेगा, क्योंकि मूत्र का निर्माण किडनी के द्वारा ही होता है। किडनी का विस्तार अध्ययन है, अगले वीडियो में हम पेश करेंगे कभी। किडनी के अध्ययन करने वाले जीव विज्ञान के क्षेत्र को या शाखा को, ब्रांच को हम लोग कहते हैं नेफ्रोलॉजी कहते हैं। यानी इसको नेफ्रोलॉजी कह सकते हैं। नेफ्रोलॉजी यानी ब्रिक विज्ञान हुआ, नेफ्रोलॉजी भी कह सकते हैं। तो इसका अध्ययन अलग होता है, लेकिन बात यह है कि थोड़ी सी जानकारी लीजिए। यह दो बाएं और दाएं होता है। औसत वजन इनका 140 ग्राम होता है। औसत वजन 140 ग्राम होता है एक किडनी का, दोनों मिलाकर के 280 ग्राम। और इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई अगर देखा जाए तो 10 cm लंबा होता है, गुने 5 से लेकर 6 cm चौड़ा होता है, और गुने हम कर सकते हैं फिर 2.5 से लेकर 4 cm तक यह मोटा होता है। इस तरह के आकार के सिम के बीच की तरह होते हैं। चलिए, तो एक छोटी सी नमूना है। किडनी का अध्ययन अलग हम करेंगे, हम लोग यूरिन पर विचार करेंगे। तो यूरिन यानी मूत्र को कहते हैं। तो मनुष्य में यूरिन प्रतिदिन यानी बनता है, प्रतिदिन निकल रहा है। इसका पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यहां देख सकते हैं, पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। पीला रंग यूरोक्रोम। और इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि एक मानव में प्रतिदिन 1.5 यानी 1.5 लीटर ये निकलता है। 1.5 लीटर औसत। जाड़े के दिनों में कुछ ज्यादा ही पानी पी लेते तो निकलेगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कम होता है। और ये आप इसका पीएच मान अगर देखा जाए, पीएच मान मतलब अम्लीय, क्षारीय और उदासीन की पहचान देता है। तो होता है 6.0, यानी 7 से नीचे है, इसे क्या कहेंगे हम? अम्लीय बोलेंगे, अम्लीय हो जाएगा। और उसका एक और चीज मान दिया जाता है, परिसर। तो परिसर होता है 4.5 से लेकर के 8.2 तक। 4.5 से लेकर के 8.2 तक परिसर माना गया है। और एक चीज और इसमें आप देखिए कि जल होता है, जल की मात्रा 96%। यूरिया होता है 2%। यूरिया की मात्रा 2%। अन्य पदार्थ भी होते हैं 2%। अन्य पदार्थ 2% होते हैं। ये सब इनकी मात्रा को नोट करते जाइए। अब इसमें हम और देखते हैं, ध्यान से यहां देखते हैं कि आपको 100 लीटर ब्लड को यदि मान लिया जाए, उदाहरण मनुष्य को तो 5.6 लीटर औसत होता है 100 लीटर। तो जिसमें देखा गया है कि 30 मिलीग्राम यूरिया, 30 मिलीग्राम यूरिया। तो इस तरह से पीएच मान के आधार पर यूरिया का बनना भी ये शामिल हो सकता है। 30 मिलीग्राम यूरिया और 2.3 के आसपास यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल पाए जाते हैं प्रति 100 लीटर पर। और यही उसमें उसका कॉम्बिनेशन घूमते हुए रहता है। यहां देखिए, यानी यूरिया है, यूरिया आपको मिल गया 30 मिलीग्राम, और 2.3 से लेकर के कभी कभी 3.0 तक लिया जाता है। किसमें? mg में, मिलीग्राम में। ये इसमें 100 लीटर ब्लड में घुले होते हैं।
यह ध्यान से देख लीजिए, 100 ब्लड में घुले हुए होते हैं। अब इसके बाद ये समझना है कि इसमें प्रतिदिन यानी मान के चला जाए तो खास करके 2.5 मिलीग्राम यूरिक एसिड प्रतिदिन मनुष्य के यूरिन से बाहर निकलता है, 2.5 mg मिलीग्राम। अब यह बात होती है सब यूरिया की मात्राएं हो। अब यह भी बात निर्भर करता है कि यदि कोई व्यक्ति पानी ज्यादा पिया तो यूरोक्रोम की मात्रा घट जाती है, यूरिन साफ हो जाता है पानी की तरह। देखिए अगर पानी कम पीता है, धूप से आया है, गर्मी ज्यादा है, कड़क हो गया, ऐसी स्थिति में यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाती है। तब क्या होता है कि यूरिया का रंग हो जाता है पीला। लेकिन कभी कभी असामान्य स्थिति भी है कि कभी कभी यूरिन में क्या होता है, यहां पर देखिए फर्स्ट असामान्य स्थिति यही है कि ग्लाइको, उसका नाम है ग्लाइकोसूरिया, इसमें ग्लाइकोजेन बढ़ जाता है यानी ग्लूकोज, तो यूरिन थोड़ा सा ज्यादा तेजी से होने लगता है। और डायबिटीज में देखते हैं कि पेशाब जल्द ज्यादा लगती है, जल्द ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सब असामान्य स्थिति हुई। दूसरा सामान्य स्थिति हो गया यूरेमिया, इसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और थर्ड में है हेमाटूरिया, इसमें ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। और बढ़ भी जाए तो दिक्कत, घट भी जाए तो दिक्कत, दोनों में दिक्कत है। तो ये सब कुछ यूरिन में होने वाले असामान्य, अब नॉर्मल पोजीशन है, असामान्य स्थिति है। उसी प्रकार से चौथा में आते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर ज्यादा भी बढ़ जाए तो भी दिक्कत, और कम हो जाए तो भी दिक्कत, सामान्य होना चाहिए। अब मान लिया कि आरबीसी 120 दिन के बाद मृत होता चला जाता है। अब कुछ परसेंटेज यूरिन के साथ भी आता है ब्लड, मगर जो मृत होता है अगर एकदम ही नहीं आए तो मालूम चलता है कि वह किडनी छान नहीं रहा है, या जितनी परसेंटेज दी गई है और ये परसेंटेज प्रतिदिन हमको मालूम न चले कि इतना यूरिन में ये सब परसेंटेज है कि नहीं। अगर नहीं है तो किडनी की कमी मानी जाती है। तो किडनी की जांच यूरिन के जांच से ही हो जाती है। एक और है ड्यूरेसिस नाम का एक विकार देखते हैं, ड्यूरेसिस, यहां देखिए लिखा गया है ड्यूरेसिस। इसमें क्या होता है कि कभी कभी यूरिन जल्दी लगता है, क्या करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसा एक और भी है भासोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन है, उसके बढ़ जाने से भी यूरिन बहुमूत्रता कहते हैं उसको, या फिर ग्लाइकोजेन बढ़ जाती है, डायबिटीज, उसमें भी जल्द पेशाब होता है। उसी प्रकार से इस अवस्था को चाहे जिस रूप से जल्दी होवे ड्यूरेसिस कहा जाएगा, ड्यूरेसिस। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज है जो जल्दी यूरिन त्याग की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, वो है यूरिया, ग्लूकोज और कैफीन। यूरिया कंट्रोल करने वाले हैं यूरिया प्लस ग्लूकोज प्लस कैफीन। इनमें से कोई भी चीज है, तीनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी जो है ये ड्यूरेसिस को कंट्रोल कर सकता है। यानी कहने का मतलब कि अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो डायबिटीज हो जाएगा, बहुमूत्रता, जल्दी यूरिन त्याग होगा, और कम हो जाए तो देर कर देगा, तो नॉर्मल होना चाहिए। उसी प्रकार से यूरिया, ग्लूकोज और कैफीन की मात्रा एक लिमिट में होना चाहिए ब्लड में या बॉडी में, तब जाकर के जो है यूरिन एक कंट्रोल में रहता है, ज्यादा इसको समस्या नहीं बनती है। इसी प्रकार से ये जो है आपको ये देखिए ध्यान से सब लिस्टों को पढ़िए और उसमें यही पता चलेगा कि आपको खास करके सब मात्राएं होना अति आवश्यक है, सभी मात्रा का होना आवश्यक है। और ये सभी मात्राएं जो है यूरिन के लिए बहुत जरूरी है। अब हम किडनी की जांच कैसे करते हैं, यूरिन का ही टेस्ट लिया जाता है उसमें। अब यूरिन में क्योंकि किडनी ही ब्लड को फिल्टर कर रहा है, यानी किडनी बारी से छानता है ब्लड को, एगो रेस्ट में रहता है वो छानता है, फिर रेस्ट में रहेगा ही छानेगा। और हमारे बॉडी में तो 5.6 लीटर ही ब्लड है, ब्लड ज्यादा नहीं है, 5.6 लीटर औसत है। औसत एवरेज में बोलते हैं, कोई बड़े में ज्यादा भी, छोटे में कम भी, एवरेज। लेकिन किडनी जो है 24 घंटे में यही ब्लड को बार बार छानते हुए 180 लीटर ब्लड के बराबर छान देता है।
और यूरिन बना करके फालतू चीजों को इसमें डाल देता है। अगर ये सब मात्राएं हमें ब्लड में रोज नहीं मिले या कोई प्रॉब्लम हो किडनी संबंधी तो पहले यूरिन टेस्ट होगा, और इसमें से सभी मात्राएं बराबर नहीं मिली तो किडनी की गड़बड़ी समझी जाएगी। और सही मात्रा मिल गया तो और कोई रोग होगा और कोई टेस्ट किया जाएगा, जांच किया जाएगा। इस तरह से यह है आपको यूरिन में किसी स्थिति, अनेक प्रकार के पदार्थों की स्थिति है। तो इस प्रकार से ये आप याद रखिए। इसमें आप बहुत सारे आपको एक एक अंक का सवाल बन गया और सब बातों को आप याद कर सकते हैं। देखिए ब्रिक का अध्ययन नहीं दिए हैं, ब्रिक का अध्ययन अलग होता है। ब्रिक के अंदर नेफ्रॉन, फिर डायलिसिस, यानी किडनी खराब होने क्यों खराब होते हैं, किडनी के स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, हम अगले वीडियो में डालेंगे किडनी के बारे में पूरा ब्यौरा। क्योंकि किडनी के क्षेत्र में ज्यादा रोगी बढ़ रहे हैं, किडनी में पथरी होना बहुत ज्यादा देखा जाता है। क्यों ऐसा होता है इसके बारे में भी हम आगे समझाएंगे। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। पहले सब बातों को देखिए और याद करिए, सब आपके सामने उपस्थित डाटा है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हम मिलते रहेंगे।